सम्मान कैपिटल के Q2 के नतीजों ने बड़ी निराशा दी है, क्योंकि नतीजों की अगर देखें तो 300 करोड़ के मुनाफे में रहने वाली कंपनी लगभग 2700 करोड़ के घाटे में यहाँ पर आती दिखाई दे रही है। अब बात यहाँ पर यह है कि रिटेल इन्वेस्टर ने इस स्टॉक के अंदर जमकर इन्वेस्ट किया हुआ है और कंपनी अच्छे खासे ट्रैक पर चल रही थी। पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर प्रॉफिटेबल थी और इस फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में भी प्रॉफिटेबल थी। बट सडनली ये जो इतना बड़ा लॉस इनकी बैलेंस शीट में आया है, उसका कारण क्या है वो समझने वाली भी बात है। हो सकता है मंडे को मार्केट खुले और शेयर में आपको सडनली गिरावट देखे, क्योंकि बाजार में जो है काफ़ी लोग प्राइमा फेसी इस लॉस को देखकर चिंतित भी होंगे कि इतना बड़ा जो लॉस आया है, जाहिर सी बात है कि जो कंपनी लगभग 1000 से 1200 करोड़ के मुनाफे में बैठ रही थी पूरे साल में, और अगर एक क्वार्टर में 2700 करोड़ रुपए का लॉस दे रही है तो उसके पीछे कारण क्या है। पर जिन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट किया हुआ है, अगर वो बाय सेल या होल्ड का कुछ भी व्यू लेना चाहते हैं, तो मेरे नज़रिए में आपको सबसे पहले कंपनी के नतीजों का डीप एनालिसिस करना चाहिए, जब भी आप निर्णय निकाल पाएंगे। क्योंकि ये बात सच है कि सम्मान कैपिटल के अंदर पिछले काफ़ी समय से बहुत कुछ चेंज हुआ है। हमने इस कंपनी को रेगुलर आपके साथ कवर अप भी किया है, और जब कंपनी प्रॉफिटेबल थी उस समय भी कवर अप किया है, और अब लॉस में है तो भी कवर अप करेंगे, रिजल्ट को भी कवर अप करेंगे, फंडामेंटल्स को भी कवर अप करेंगे। तो मुझे लगता है उससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी निर्णय लेने में। तो आज मैं आपके साथ फुल डिटेल एनालिसिस करता हूँ उनका रिजल्ट का। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कैपिटल में Q2 परफॉर्मेंस की अगर बात करें तो प्री प्रोविजनिंग ऑपरेटिंग प्रॉफिट, जो प्रोविजन लेने से पहले जो प्रॉफिट है, वो Q2 के अंदर भी 828 करोड़ रुपए रिकॉर्ड हुआ है, जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के सेम क्वार्टर में 679 करोड़ रुपए था। यानी कि कंपनी के अगर बिजनेस की परफॉर्मेंस की बात करें तो कंपनी प्री प्रोविजनिंग बेसिस पर अभी भी प्रॉफिट में बैठी है। ये बात आपको समझनी यहाँ पर चाहिए। कंपनी के अगर हम H1 की बात करें, यानी कि दोनों क्वार्टर्स को कंबाइन करके देखें, तो प्री प्रोविजनिंग जो है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1525 करोड़ रुपए है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर, जो कि 1015 करोड़ रुपए था पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर। यानी कि कंपनी की प्री प्रोविजनिंग लेवल पर जो है प्रॉफिट में काफ़ी बढ़त देखने को मिली है एनवाई बेसिस पर भी, और यहाँ पर जो है हाफ ईयरली बेसिस पर भी। इट मीन्स बिजनेस यहाँ पर जो है ठीक ठाक काम कर रहा है। और अगर हम कंपनी के बिजनेस के अंदर बात करें तो कैश कलेक्शन फॉर लेगेसी बुक, जो पिछली कंपनी की जो बुक्स थी इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस के टाइम की, जो लोन बांटे हुए थे, उसमें अगर हम कैश कलेक्शन की बात करें तो 5000 करोड़ के आसपास की इनको कैश कलेक्शन हुई है इस फाइनेंशियल ईयर के अंदर हाफ ईयरली बेसिस पर, जो कि पिछले साल 3100 करोड़ रुपए थे। यानी कि पिछला पैसा भी ठीक ठाक तरीके से यहाँ पर आता दिखाई दे रहा है। कंपनी ने ये भी मेंशन किया है, नो न्यू स्लिपेजेस इन द लेगेसी बुक। अब लेगेसी बुक में कोई नया जो है यहाँ पर जो है उनको एनपीएस जो है नहीं होता दिखाई दे रहा। अब यहाँ पर जो बात हो रही है कि वो जो लॉस इनकी बैलेंस शीट में दिख रहा है इतना बड़ा, उसके पीछे कारण क्या है, क्योंकि प्री प्रोविजनिंग बेसिस पर तो यहाँ पर कंपनी प्रॉफिटेबल है। तो प्रोविजन जो लिया है वो क्या है, वो आपको समझने वाला यहाँ पर खेल है। जब तक उसको नहीं समझेंगे तो आपको रिजल्ट नहीं समझ में आएंगे। आप तो फिर मोटा मोटा अगर ये कैलकुलेशन कर रहे हैं कि लॉस या प्रॉफिट, तो उस बेसिस पर लॉस है, बट लॉस का कारण क्या है वो आपको समझना होगा अगर आप इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड हैं। ट्रेडिंग कर रहे हैं तो उस बात दूसरी है, अगर इन्वेस्टिंग है तो आपको ये तो समझ में आना चाहिए यार लॉस का कारण क्या है। वन टाइम लॉस है, ये लॉस आगे भी दिखाई देगा, तो वो चीज़ यहाँ पर देखने वाली है। कंपनी ने अपनी लेगेसी बुक के अगेंस्ट अगर हम बात करें तो किसी एक खाते को लेकर, किसी अकाउंट को लेकर प्रोविजन किया है 4050 करोड़ रुपए का, 4050 करोड़ रुपए का। ध्यान देने वाली बात ये है। अब प्रोविजनिंग का मतलब ये नहीं है कि वो पैसा मर गया है, वो एनपीए घोषित हो गया है। कंपनी ने एडिशनली एक प्रिकॉशन लेते हुए उससे पहले ही उसको प्रोविजन ले लिया है कि अगर ये पैसा नहीं आता है तो जो है हमें यहाँ पर एनपीए घोषित करना पड़ेगा, और उन्होंने अपनी बुक्स को समय से पहले ही क्लियर यहाँ पर कर लिया है। और नया उन्होंने फ्रेश स्लिपेजेस को लिख के दिया ही है कि नए स्लिपेजेस हमें यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहे। तो ये जो 4050 करोड़ का यहाँ पर जो है इन्होंने प्रोविजन किया है, उसके कारण आपको 2750 करोड़ का लॉस दिखाई दे रहा है, और वो यहाँ पर टेम्परेरी है। अगर वो पैसा वापस आएगा तो वो फिर इनके वापस में आपको
इनकी नेटवर्थ में आपको जुड़ता दिखाई देगा, या आप कह सकते हैं कि प्रॉफिट में भी आपको जुड़ता दिखाई देगा। तो फिलहाल की जो चिंता वाली बात थी वो ये थी कि इसके अंदर जो लॉस हुआ है वो वन टाइम लॉस है। अगर हम बिजनेस की ओवरऑल बात करें तो रिटेल डिसबर्समेंट यानी कि जो रिटेल्स को जो लोन दिए जा रहे हैं, तो उसके अगेंस्ट में देखें तो 1000 करोड़ पर मंथ का जो है रिटेल डिसबर्समेंट हो रहा है। जो कंपनी का बिजनेस पर फोकस है उसमें कहीं भी यहाँ पर डिस्टरबेंस नहीं दिखाई दे रहा है, अगर हम टोटल सिनेरियो के हिसाब से बात करें। बैलेंस शीट भी अगर आप कंपनी की देखेंगे तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही है, कैश इन हैंड है। फिर ये कंपनी की अगर हम लेगेसी बुक की बात करें तो ये लगातार जो अपनी बुक्स हैं उनको मेंटेन करने में भी कामकाज कर रही है। फिर ये तो हमने बात आपके साथ करी है कि कंपनी ने जो नाम चेंज करा उसमें कहीं ना कहीं वो पुरानी जो इनकी छाप थी उसको कहीं ना कहीं ख़त्म भी करना चाह रहे थे कि इसको नए तरीके से देखा जाए। और अभी राइट इशू भी हुआ था आप कंपनी के अंदर, आपको पता है मल्टीपल टाइम सब्सक्राइब हुआ, उसकी भी काफ़ी अच्छी डिमांड रही। और फिर इस समय अगर हम कंपनी के ओवरऑल बिजनेस की बात देखें तो बिजनेस में एयूएम लेवल पर अगर ग्रोथ देखेंगे तो वो कहीं भी ऐसा नहीं बता रही कि कंपनी को बिजनेस में ग्रो करने में दिक्कत है। ब्रांचेज लेवल पर एक्सपेंशन है और बुक्स कंपनी की पहले ही क्लियर है। मैं आपके साथ बता चुका हूँ कि आरबीआई के ऑडिट में भी इस कंपनी की बुक्स अब क्लियर हो चुकी हैं और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर भी आज भी इसके बोर्ड में हैं। तो मैनेजमेंट लेवल पे भी अब दिक्कत नहीं दिखाई देती और पुराना जो मैनेजमेंट था वो क्लियर करने से एग्जिट हो चुका है। और नेट एनपीए अगर हम देखें तो इस समय 1.5% के आसपास है, जो कि कंफर्ट देता है। और अगर हम देखें तो कंपनी के जो फिनेंशियल्स भी हैं तो वो भी काफ़ी स्ट्रांग दिखाई दे रहे हैं। तो ओवरऑल अगर आप इस रिजल्ट को ध्यान से देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं तो आपको मुझे लगता है सबसे पहले इन पॉइंट्स पर की पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान देने चाहिए वो ये हैं कि कंपनी के जो कंपनी ने जो लॉस दिखाया है वो वन टाइम लॉस है। प्रोविज़न लिया गया है किसी लोन को लेके, लेगेसी लोन था। ऐसा ही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक में भी हुआ था, अगर आप ध्यान करके देखें तो बिल्कुल सटीक एग्जाम्पल है कि उस बैंक को किस तरीके से अपनी बुक्स क्लियर करनी पड़ी और उसके बाद 30 रुपये से 100 रुपये का भी वो शेयर होता दिखाई दिया, अगर हम पिछले 4 साल की बात करें। और सम्मान कैपिटल भी एक ऐसी स्टोरी है जिसने पास्ट में लगातार दिक्कतें फेस की हैं, लगातार इसके अंदर दिक्कतें रही हैं और वो अब दिक्कतें दूर भी होती दिख रही हैं, जो अगर हम बुक्स में देखें। और ये जो सडनली जो एक आपके लिए जो यहाँ पर जो आया है सामने, अगर बात को करें तो लॉस, तो उसका कारण साफ-साफ मेंशन है कि हमारा जो है पिछला जो कुछ लेगेसी बुक में जो है उनको एनपीए दिख रहा था, तो उसको उन्होंने यहाँ पर जो है क्लियर किया है बुक्स में, जो कि मैं समझता हूँ फ्यूचर के लिए काफ़ी हेल्दी है। तो सम्मान कैपिटल जिनके पास है और ज़ाहिर-सी बात है शेयर ऊपरी स्तर से थोड़ा और भी गिरा है, तो बेचकर निकलने की इस समय मुझे ज़रूरत नहीं दिखाई देती। कहीं भी इनकी बुक्स में ऐसा नहीं आया है कि जो आपको चिंतित दिखाई दे बिज़नेस लेवल पर, मैनेजमेंट लेवल पर, फाइनेंशियल लेवल पर। और फंडामेंटली भी अब कंपनी के अंदर कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती, क्योंकि इन्होंने अगर देखें तो मुझे लगता है ये हाईएस्ट रीपे करने वाली डेट को एक एनबीएफसी हमारे देश की होगी जिसकी हालत कभी ऐसा खराब हुई और जिसने सबसे ज़्यादा डेट रीपे किया। और आज भी कंपनी को क्रेडिट के लिए कोई मुझे नहीं लगता इशू है बाजार के अंदर। बड़े बड़े बैंक्स हमारे देश के आज भी इस कंपनी के साथ कामकाज कर रहे हैं और जो है कंपनी अब रिटेल फोकस्ड होकर जो हाउसिंग लोन्स पर फोकस कर रही है, स्मॉल टिकट साइज लोन पर फोकस कर रही है, सिक्योर्ड होकर लोन जो बांट रही है, उसको लगता है मुझे इसको काफ़ी इससे आने वाले समय में फ़ायदा होगा। पर ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, ना कि शॉर्ट टर्म स्टोरी। तो जो इनके अंदर इन्वेस्टेड हैं, आप अपना व्यू ज़रा इस कंपनी के अंदर जो है लॉन्ग टर्म व्यू के हिसाब से ही बनाकर बैठें। एनबीएफसी कंपनियों का, बैंकिंग कंपनियों का चलना अभी नियर टर्म में तो कुछ खास नहीं दिखाई दे रहा, पर ये कंपनी अब चलेंगी। अगले साल भर के व्यू के हिसाब से भी अगर आप बैठे हो तो मुझे लगता है आपको इन सब में आगे तेज़ी दिख सकती है, पर आपको थोड़ा-सा वेट भी करना होगा। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे नई वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए नमस्कार।